अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल के लेक्चर 4 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ पास पेपर्स हम इंशाल्लाह अटैम्प्ट करेंगे। चलें अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है 2019 और 2017 हम लास्ट लेक्चर में ये कवर कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह 2015 का क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने काम करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा बन गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया जर्नल का। अब हम इसमें रिकॉर्ड करना सीखते हैं। इन्वेस्टेड कैश 1,20,000 रुपीज़ एंड शॉप इक्विपमेंट वर्थ 80,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट हो रही है कैश की सूरत में भी और शॉप इक्विपमेंट की सूरत में भी बिज़नेस में। तो ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, दोनों चीज़ें हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सोचना है। ये दोनों चीज़ें बिज़नेस में बढ़ रही हैं। अच्छा, डेट भी मेंशन है 1 दिसंबर का मतलब है 1/12। अच्छा, ईयर मेंशन नहीं है, वरना ईयर भी लिख देते हैं। तो दोनों चीज़ें बिज़नेस में आ रही हैं, क्योंकि हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है इन जर्नल में। तो कैश भी बिज़नेस में बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट, कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। शॉप इक्विपमेंट भी बिज़नेस में बढ़ रहा है, शॉप इक्विपमेंट डेबिट। इसके अमाउंट है 80,000 रुपीज़। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाता है और कैपिटल इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैपिटल क्रेडिट बाय, ये आ गया 2 लाख रुपीज़। दोनों का ऐड कर दें तो इन्वेस्टमेंट इज मेड। नरेशन क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट इज मेड। सेकंड ट्रांजैक्शन है 3 दिसंबर, पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ 10,000 रुपीज़। शॉप रेंट की पेमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ की। शॉप रेंट की पेमेंट करना, इसका मतलब है सर ये एक्सपेंस हो रहा है। आप जब पेमेंट करते हैं इसका मतलब है एक्सपेंस बढ़ रहा है या एक्सपेंस हो रहा है। और एक्सपेंस हो रहा के माने क्या हो गए, एक्सपेंस बढ़ रहा है। और एक्सपेंस इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो शॉप रेंट एक्सपेंस यानी रेंट एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट कितनी है 10,000 रुपीज़। और कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है। कैश बिजनेस में से जा रहा है यानी घट रहा है। कैश का घटना एसेट्स के घटने के बराबर, और एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। नरेशन क्या होगी, पेड शॉप रेंट इन कैश। 15 दिसंबर 15/12 रिसीव रिपेयर इनकम इन कैश 20,000 रुपीज़। हम पैसे रिसीव कर रहे हैं, पैसे वसूल कर रहे हैं 20,000 रुपये। क्यों वसूल कर रहे हैं भाई, रिपेयर इनकम के अगेंस्ट में। यानी हमने रिपेयर किया, किसी चीज़ की रिपेयरिंग की है, उसके अगेंस्ट में हमारे पास कैश आ रहा है। क्योंकि देखें लिखा हुआ फॉर द सर्विस रेंडर्ड, हमने सर्विस पेश की है। किस तरह की सर्विसेज हमने पेश की है, रेंडर्ड मीन्स पेश करना। किस तरह की सर्विसेज हमने रेंडर की है, पेश की है भाई, हमने, हमारा काम है रिपेयरिंग का। हमने रिपेयर की सर्विसेज पेश की है किसी को, उसके अगेंस्ट में कैश आ रहा है 20,000 रुपये। तो कैश डेबिट। अभी हमारे लिए इनकम है, तो रिपेयर इनकम क्रेडिट या रिपेयर रेवेन्यू क्रेडिट। रिपेयर इनकम कहें या रिपेयर रेवेन्यू कहें।
और नरेशन क्या होगी, रिसीव्ड कैश अगेंस्ट रिपेयर इनकम। 15 के बाद है 25, रेंडर्ड सर्विसेज। रेंडर्ड माने क्या होता है, पेश करना। सर्विसेज प्रोवाइड किया 30,000 रुपये का उधार पर। हमने सर्विसेज प्रोवाइड की लेकिन कैश अभी आया नहीं है, कैश आएगा। तो हमने इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हमने पैसे रिसीव करने या देने, सर रिसीव करने, क्योंकि सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है लेकिन उधार पर की है सर्विसेज प्रोवाइड। ऑन अकाउंट मीन्स क्या होता है, उधार पर। तो पैसे लेने हैं तो सर्विस रिसीवेबल डेबिट, सर्विस रिसीवेबल डेबिट कितनी अमाउंट है, 30,000 रुपये। अब ये क्यों पैसे हमने लेने, क्योंकि सर सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद ये हमने पैसे लेने हैं, तो ये हमारे लिए इनकम बन गई। तो सर्विस इनकम क्रेडिट या सर्विस रेवेन्यू भी आप लिख सकते हैं। तो नरेशन क्या होगी, रेंडर्ड सर्विसेज ऑन अकाउंट। नेक्स्ट 25 और 28, पेड सैलरीज 10,000 रुपीज़। सैलरीज की पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरीज क्या है हमारे लिए बन गया, जब भी कैश जाता है समझें एक तरीके से एक्सपेंस हो रहा होता है। एक्सपेंस हो रहा होता है जब भी कैश जाता है, और कैश जब आएगा तो इनकम हो रहा होता है। तो इधर कैश जा रहा है, इसका मतलब है एक्सपेंस हो रहा हो। किस नाम का एक्सपेंस है उसको शो करेंगे, सर सैलरीज एक्सपेंस। एक्सपेंस हो रहा है इसका मतलब है एक्सपेंस बढ़ रहा है, और एक्सपेंस बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। और कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश बिजनेस में से जा रहा है, कैश के जाने का मतलब है कैश का घटना, और कैश घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो नरेशन क्या होगी, पेड सैलरीज इन कैश। अब 30th में रिसीव्ड कैश 20,000 रुपीज़ ऑन अकाउंट। रिसीव कैश रुपीज़ 20,000 ऑन अकाउंट। अब यह हमारे पास ये जो कैश आ रहा है मुफ्त में नहीं आ रहा, मुफ्त में नहीं आ रहा है, यकीनन ये उधार वाले पैसे हम रिसीव कर रहे हैं। यकीनन उधार पर कोई चीज़ बेची होगी, माजी में, पास्ट में कोई चीज़ उधार पर बेची होगी, इसलिए अब कैश रिसीव कर रहे हैं 30 दिसंबर को। तो कैश तो हो गया डेबिट 20,000 रुपये, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। A/R स्टैंड फॉर अकाउंट रिसीवेबल। एग्ज़ाम्स में आप कंप्लीट लिखें अकाउंट रिसीवेबल्स। अगर पार्टी का नाम मेंशन होता, कस्टमर का नाम मेंशन होता, तो नाम भी मेंशन करेंगे। तो नरेशन क्या हो गई, रिसीव कैश ऑन अकाउंट। उसके बाद लास्ट है 31/12, रेंडर्ड सर्विस। सर्विसेज प्रोवाइड की आपने कैश के अगेंस्ट में, कितनी अमाउंट की, 50,000 रुपये की। ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन समझें 15 दिन के, आखिरी 15 दिन में भी सर्विसेज प्रोवाइड की। एक दिन में सर्विस प्रोवाइड की, 10 दिन में की, 15 दिन में, या एक महीने की। अभी सर्विस आपने प्रोवाइड की और कैश ले रहे हैं। आपने अपनी खिदमात पेश की, खिदमात के अगेंस्ट में कितना कैश ले रहे हैं, 50,000 रुपये। तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट, और सर्विस इनकम क्रेडिट। तो रिसीव्ड कैश अगेंस्ट सर्विस रेंडर्ड, ये एंट्री हो गई। तो आपने देखा ये सारी ज़्यादातर ट्रांजैक्शन इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड थी। अब कुछ ट्रांजैक्शंस हम अगले देखते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 रेगुलर का है।
ये 6, 7 और 8 ट्रांजैक्शन है। 1, 2, 3, 4, 5 ये ट्रांजैक्शन आप सीख चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इग्नोर किया है इन ट्रांजैक्शंस को। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। भाई डेट है, डेट मेंशन नहीं है तो आप 6 लिख दें। परचेज कंप्यूटर फॉर ₹32,000। कंप्यूटर्स ख़रीद रहे हैं 32,000 रुपीज़ का। तो देखें, जब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कैश पे ख़रीद रहे हैं या उधार पर ख़रीद रहे हैं, ये मेंशन नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ है परचेज कंप्यूटर ऑन कैश। तो जब मेंशन ना हो तो आप कंसीडर ये किया करें कि हम उधार पर ख़रीद रहे हैं। जब भी कैश पे ख़रीदेंगे इट मस्ट बी मेंशन्ड इन द ट्रांजैक्शन। अगर मेंशन ना हो तो समझे हम उधार पर ख़रीद रहे हैं। तो कंप्यूटर्स डेबिट $32,000। अब मेंशन नहीं है कि कैश पे ख़रीद रहे हैं, तो इसका मतलब है आप क्या समझेंगे, उधार पे ख़रीद रहे हैं तो लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो परचेज कंप्यूटर्स ऑन अकाउंट। नंबर 7, received commission in advance through a check of ₹12,000। अब ये जो कमीशन रिसीव कर रहे हैं, एडवांस में रिसीव कर रहे हैं कमीशन। अभी ये कमीशन आपने कमाया नहीं है, बल्कि कमाएंगे वक्त के गुज़रने के साथ साथ। अभी एडवांस में कमीशन रिसीव कर रहे हैं। अगर लिखा हुआ होता है रिसीव कमीशन थ्रू अ चेक ऑफ ₹12,000 तो जाहिर बात है कैश आ रहा है, कैश डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट हो जाता अगर इन एडवांस नहीं लिखा होता। लेकिन यहाँ पर कमीशन जो रिसीव कर रहे हैं इन एडवांस, तो इसका मतलब है ये कमीशन अभी आपके लिए इनकम नहीं बनी, यानी रेवेन्यू नहीं बनी, क्योंकि एडवांस में रिसीव किया कमीशन। और जिस मकसद के लिए कमीशन रिसीव किया है, जब तक वो मकसद आप पूरा नहीं करेंगे ये कमीशन इनकम नहीं बनेगी। तो इसमें एंट्री क्या हो गई, कैश डेबिट। चेक रिसीव कर रहे हैं तो चेक का रिसीव करना समझें कैश के रिसीव करने के बराबर है। जब तक इस चेक को आप डिपॉजिट ना करें बैंक में, तो कैश डेबिट। अब कमीशन इनकम क्रेडिट नहीं करेंगे, अब हम क्रेडिट करेंगे अनअर्न्ड। ये कमीशन अर्न नहीं है, ये कमीशन अभी कमाई नहीं है, ये अनअर्न्ड है, ये जो नहीं कमाई है। अर्न्ड कमीशन क्रेडिट 12,000। तो ये अनअर्न्ड कमीशन ध्यान में रखें, ये कहलाती है करंट लायबिलिटी। क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटी। सिर्फ लायबिलिटी इसका नाम नहीं है, जैसे अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी क्या होती है, ये कब अराइज होती है, कब वजूद में आती है, जब चीज़ों को उधार पर ख़रीदी जाए। और ये लायबिलिटी कब ख़त्म होती है, जब पेमेंट कर दी जाए। इसी तरीके से यानी ये अकाउंट पेबल टाइप ऑफ लायबिलिटी कब ख़त्म होती है, जब पेमेंट करेंगे। इसी तरह एक अनअर्न्ड भी एक करंट लायबिलिटी है। अब ये लायबिलिटी कब बढ़ती है, उधार पर ख़रीदने से नहीं बढ़ती। ये लायबिलिटी कब बढ़ती है, जब हम एडवांस में किसी मकसद के लिए पैसे ले लें। अगर हम एडवांस, जैसे यहाँ पर कमीशन जो रिसीव किया है हमने एडवांस में रिसीव किया, अब मकसद कमीशन क्या है, मुमकिन है प्रोडक्ट बेचना हो, तो अभी हमने प्रोडक्ट बेचा नहीं है, इस वजह से कमीशन अर्न नहीं है, अनअर्न्ड है। तो अनअर्न्ड भी करंट लायबिलिटी है। और ये लायबिलिटी कब बढ़ती है, जब एडवांस में पैसे रिसीव किए जाएं किसी मकसद के लिए। और ये लायबिलिटी कब ख़त्म होगी, जिस मकसद के लिए पैसे लिए गए उस मकसद को पूरा किया जाए। तो यानी अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे तो ये लायबिलिटी घट जाएगी, अनअर्न्ड वाली लायबिलिटी घट जाएगी। और अगर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया तो अनअर्न्ड वाली लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी किसी भी तरह की बढ़ेगी, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। तो रिसीव कमीशन इन एडवांस, ये नरेशन हो गया। ठीक है भाई। 8
issued a check $44,500 सॉरी रुपीज़। चेक आपने इशू किया 44,500 रुपये का टू मिस्टर अली इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹45,000। आप चेक इशू कर रहे हैं 44,500 रुपये का, जबकि सेटलमेंट कितनी की हो रही है 45,000 रुपीज़ की। तो यानी जितनी पेमेंट करनी थी उससे आप कम पेमेंट कर रहे हैं। और कितना कम पेमेंट कर रहे हैं 500 रुपये। तो आप यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी घट रही है। लायबिलिटी घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, अकाउंट्स पेबल डेबिट और नाम लिख दें अली। तो अली को पेमेंट कर रहे हैं। टोटल पेमेंट कितनी कर रहे हैं? टोटल लायबिलिटी कितने से घट रही है अली की? 45,000 से। जबकि कैश आपकी जेब से कितना जा रहा है? चेक की सूरत में पेमेंट कर रहे हैं तो आपके जेब से यानी आपके बिजनेस बैंक अकाउंट से कितना कैश निकल रहा है सर? 44,500। तो बैंक हो गया क्रेडिट 44,500। कितना कैश आपकी जेब से नहीं निकला? 500 रुपीज़। तो ये आपके लिए आमदनी बन गई, ये इनकम बन गई। इस इनकम को नाम क्या देंगे सर? डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या इनकम नाम देंगे? डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहेंगे, डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउड कहेंगे। तो नरेशन क्या हो गई? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर अली एंड अवेल डिस्काउंट एंड ऑब्टेन डिस्काउंट। ठीक है, तो ये नरेशन हो गई। तो अब ये लास्ट जो 2 क्वेश्चन है 2014 का और 2012 का, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम जनरल एंट्रीज काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।